और अभक्ष्य भोजन भी करते हैं, क्या उनके संग से मेरी भावनात्मक हानि हो सकती है? हो सकती नहीं भाई, अवश्य होगी। आप तो ये प्रश्न पूछ रहे हो कि भाई अग्नि का स्पर्श करेंगे और जलेंगे कि नहीं जलेंगे? संग का रंग अवश्यम भावी है, होता ही है। और जैसा आपने कहा कि वो अभक्ष्य भोजन भी करते हैं और श्री जी की सेवा भी करते हैं, तो यहां आई विल से दैट यू नीड टू करेक्ट योर सेल्फ। जो ऐसा करता हो वो कभी सेवा कर ही नहीं सकता। सेवा का अर्थ ही होता है अपने सेव्य के अनुकूल अनुरूप हो जाना। सेव्य के सुख के लिए जो किया जाए उसको सेवा कहते हैं। कल इसी विषय पर तो हम बात कर रहे थे, किसी क्रिया का नाम सेवा नहीं है, किसी भी क्रिया का नाम सेवा नहीं है। आपने सोचा ये भी कर लिया वो भी कर लिया, सेवा हो गई। और फिर जिस उपासना में आप और मैं हैं, यहां तो ये उपासना केवल केवल और केवल विशुद्ध भाव पर ही आश्रित है, बाकी कुछ हो ना हो। पर मैंने कहा ना, भाव में अभाव नहीं होना चाहिए। तो आपने पूछा कि क्या मेरी भावनात्मक हानि होगी? आप संग करोगे तो आपकी हानि अवश्य होगी, क्योंकि भाई संग के रंग से तो गंगा जल भी नहीं बच सकता। मैंने आपको कभी एक उदाहरण दिया था, गंगा के जल में भी कोई मूर्ख यदि मदिरा मिला दे, अब वो तो गंगा का जल है, वो गंगा जी हैं जिनके स्मरण मात्र से पुण्य होता है। पर लेकिन जब उसका संग दूषित हो गया, तब वो संतों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा ग्रहण करने योग्य नहीं, क्योंकि संग दूषित हो गया है। एक छोटी सी कहानी सुनाई थी ना मैंने आपको, चोर ने चुरा ली मंदिर से भगवान की मूर्ति, वो पीठ पर लादे जा रहा है, पकड़ा गया, खूब पिटाई हुई। ठाकुर जी ने कहा भाई हम भी पिट रहे हैं तेरे साथ। तो किसी ने कहा चोर के साथ होगे तो तुमको भी पिटना पड़ेगा, संग का परिणाम तो आता ही है। तो आप इस विषय में सावधान रहना। दो बातें हैं। पहली बात तो यहां पर आप अपने आप को करेक्ट करिए, ठीक करिए कि जिनसे आपका संबंध हुआ है वो सेवा नहीं कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं वो जाने, पर वो सेवा नहीं कर रहे हैं। सेवा ऐसे नहीं की जाती, इसको सेवा कहना ही नहीं चाहिए। वो कुछ भी करते होंगे पर सेवा नहीं कर रहे। और दूसरा आपने पूछा कि उनका संग करने पर आपकी भावनात्मक हानि होगी? अवश्य होगी। फिर आगे आपने पूछा है इस स्थिति में मैं क्या करूं? इस स्थिति में केवल आप प्रार्थना कर सकते हो, क्योंकि आपने कहा आपका संबंध हो चुका है। और आपका संबंध हुआ है तो कहीं ना कहीं भीतर इसकी स्वीकृति होगी ना, आपके भीतर भी इसकी स्वीकृति होगी। आपने इसको अनदेखा किया होगा या जो भी आपने किया होगा आप जाने। तो इस स्थिति में तो आप प्रार्थना कर सकते हैं, पर मैं आपका मन रखने के लिए आपसे असत्य नहीं कह सकता कि नहीं बेटा तुम्हारे भाव को कोई हानि नहीं पहुंचेगी, क्योंकि वो आपके पति होने जा रहे हैं। यदि परिवार का कोई और व्यक्ति होता तो मेरा उत्तर कुछ और होता, पर वो आपके पति हैं, आपका उनके साथ में संबंध हुआ है, आप दोनों संग रहेंगे तो संग का रंग तो अवश्य आता है भाई। और एक बात होगी, या तो आपके संग से उनका जीवन शुद्ध हो जाएगा और या फिर उनके संग से आपके भाव में अशुद्धि आ जाएगी। दोनों में से एक कार्य तो होगा। अब जिसकी लाठी होगी वो हाँक कर ले जाएगा अपनी वस्तु को। तो आप तो ये करो, खूब प्रार्थना करो और अपना भजन बढ़ाओ। आपके भजन का बल इतना हो जाए, आपके भजन भाव में इतना प्रकाश हो जाए कि सामने वाले के हृदय का अंधकार दूर हो जाए। और आपने बात जो पूछी, प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव अवश्य पड़ेगा, या तो आप पर पड़ेगा या उन पर पड़ेगा। तो तमोगुण से भी भयावह जो है वो रजोगुण है। ऐसे व्यक्ति के संग से बचना चाहिए। इतनी बात मैं आपसे कह रहा था। इसी को कुसंग कहा है। इसी को कुसंग कहा है। कुसंग वही है जिससे हमारी भावना शिथिल पड़ जाए। देखा जाता है कभी कभी घर में ही कुसंग होता है। ऐसा थोड़ी कि कुसंग के लिए कहीं आपको बाहर ही जाना है। सत्संग भी कभी कभी घर में ही मिल जाता है और कुसंग भी कभी कभी घर में ही हो जाता है। आपके संग कोई ऐसा व्यक्ति रहता है जो बार बार आपसे संसार की, व्यवहार की चर्चा करता है। आप तो भजन करना चाह रहे हो, वो बार बार आपके मन को, आपके चिंतन को, आपकी वृत्ति को संसार में लेकर जा रहा है। तो आपके लिए तो भाई घर में ही कुसंग है। आपको बाहर जाने के लिए क्या आवश्यकता है? आप तो घर में ही बचो। कुसंग का अर्थ ही यही है। साधक के लिए कुसंग का अर्थ यही है, जिसके संग से आपकी वृत्ति बहिर्मुखी हो, जिसके संग से आपकी वृत्ति प्रभु से हटे, बस वही आपके लिए कुसंग है। कोई ऐसा नहीं कि कोई अभक्ष्य खाने वाला है, मदिरा पीने वाला है, उसी का संग कुसंग है।
इस शब्द को बड़े ध्यान से समझना। और ध्रुवदास जी ने कहा है कुसंग पशु ते बचे, प्राय करके यही करते हैं हम। हमारे लिए कुसंग का अर्थ है कि भाई कोई मांस खाने वाला, मदिरा पीने वाला ना हो, बस इसी कुसंग से हमको बचना है। ना ना ना, कोई बार बार आपसे संसार की बात कर रहा है, बार बार आपसे संसार का चिंतन कर रहा है, बार बार आपको संसार में खींच रहा है, आपके लिए वही कुसंग है।